भाई लोग, ये फूतियापनी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक बीजेपी के लीडर ने फ्लो में बोल गया था कि हमने आतंकियों को उसकी बहन को ही भेज दिया मारने के लिए। या फिर वो राम गोपाल वर्मा है ना, वो उसका समाजवादी पार्टी का नेता है, जो कह रहे थे बीएमका सिंह जो है वो हरियाणा के चमार है। ये उसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट है कि ये रही मेरी बेटी, ये रही तुम्हारी बेटी। अब मतलब पूरे राष्ट्र के जो जिसको तुमने ये तुम्हारी से तुम्हारा मतलब हिंदू से है ना, सबको मतलब अपराधी का बाप बना दिया। सच है कि बेटी अगर अपराधी है तो बाप भाग जाएगा क्या उससे? तू कौन है, कहाँ का है, तू जिहादी है बे? भारत में सभी बेटियां हैं, कर्नल कुरैशी भी, बीएमका सिंह भी, उसमें नाज है, लोग सलाम करते हैं। और जो अपराधी हैं वो कहाँ की हैं? वो माँ के कोख से नहीं पैदा हुई हैं। सज़ा मिलेगी, उसको ख़त्म होना पड़ेगा। ड्रम में भी काट के रखती हैं, स्त्रियाँ ही रखती हैं ना, नहीं रखती हैं? देखा नहीं था खबर? प्रेम में पागल हो गई थी एक मोहतरमा, औजारी काट दिया था, आया नहीं था, वायरल हुआ था। तो अपराध है ना यहाँ भी, और जिहाद है। जिहाद में होता है 72 टुकड़ों में, 72 होड़ों के चक्कर में 72 टुकड़े फ्रिज में डालते हैं, 10 मंजिला से फेंकते हैं। और ये भी तो लब जिहाद की शिकार हुई थी, गई थी बाली ऐश करने, नंगी पंगी फ़ोटो दिखा रही है, अरेस्ट हुई तो मुंह ढका हुआ है इसका। जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, चैनल के सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। और याद रखिए, चैनल आपके मोटिवेशन से और आपके कंट्रीब्यूशन से चलता है। बात इतनी सी है कि कुछ हूती लोगों ने ये जो अभी एक स्पाई का कांड हुआ है, जासूसी कांड में जो एक लड़की पकड़ी गई है ज्योति मल्होत्रा, उसको लेकर के एक जिहादी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है। एक टूल किट गैंग एक्टिव हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टूल किट गैंग जो एक्टिव हो गया है, वो बेसिकली 72 होरों का डॉक्ट्रिन जो हावी हो गया इस देश के ऊपर, वो है। जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी कोई हिंदू दिखा, तो बेसिकली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो हिंदुओं के लिए बना रहा हूँ, सिखों के लिए बना रहा हूँ, जैनियों के लिए बना रहा हूँ, ये कहने वाला हूँ। और उनको ये बता रहा हूँ कि ये लोग जिहादी नहीं हो सकते, अपराधी होते हैं। जड़ जोरू जमीन स्वार्थ के लिए तो लोग अपराध करते हैं, अपराधी है ना। लेकिन ये जो जिहादी टूल किट गैंग है, जिसको कि 72 होड़े चाहिए, जिसके लिए कि ये जो दुनिया है वो एक स्टैंड है, मतलब जब आप कहीं यात्रा करते हैं तो कहीं रुकते हैं, है ना, वो एयरपोर्ट है, उड़ेंगे और जाएंगे अल्लाह के घर, वहाँ 72 होड़े मिलेंगी। ऐसे लोग टूट पड़ते हैं। और देखिए ना, वो ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान के लिए स्पाई करती हुई पाई गई है, उसके साथ कौन कौन था? पानीपत का नोमान इलाही, भटिंडा का मोहम्मद रकीब, और ज्योति ये हिसार की थी, मलेरकोटला का शेर मसीह, सूरज मसीह। ये कमीने लोग, ये जो शेर मसीह, सूरज मसीह कन्वर्टेड हैं भाई। अब ये भी ताज़ा ताज़ा कन्वर्ट हुए होंगे, इसी नस्ल में कन्वर्ट हुए होंगे ये लोग। जब कन्वर्ट हो ही गया, जिसने अपना धर्म छोड़ दिया, वो खा लिया, वो तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। और ये वो जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जो सेकुलरिज्म हो रहा है, जो अमन की आशा वाला गैंग चल रहा था, वो सबका असर तो बहुत होता ही है ना। तो अब लब जिहाद में फंसने में कितना टाइम लगता है? मैंने कल डिटेल उस पर बनाया था, लेकिन आज बनाने का ये मतलब है कि जिहाद क्या होता है ज़रा बता दूं। अरे वो सरदार जी जो कर रहे थे, कर्नल सोफिया हमारी बेटी और ये जो है तुम्हारी बेटी, ये जो ज्योति मल्होत्रा, अरे भाई कोई इतराज़ है किसी को? वो जो मल्होत्रा है, जो पाकिस्तान की जासूसी करती हुई पकड़ी गई है, वो अपराधी और भारत की नागरिक है, इसे किसी को इतराज़ है? होती आपा यार, एक चीज़ देख लो, अभी दिखाता हूँ। स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले चलाते हैं, उसकी क्या एक घिनौनी बात हुई है मालूम है?
8वीं क्लास तक का स्कूल था और एक उसमें महजीब करके मुसलमान टीचर, संस्कृत की टीचर, उसने कलमा पढ़ा दिया, बच्चों को पढ़ाने लग गई। देखिए हिंदी बताया तो आपको नॉर्मल भाषा नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करना निकाल तो ये हमने बहुत गहन अध्ययन कर रखा है। हम राजनीति ऑल इंडिया में ये बोलना चाहती हूँ, ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। अगर एक अल्लाह ही मालिक है पूरे संसार का, तो फिर राम कौन है, फिर और शिव कौन है, जो आपके मक्का मदीना में बैठा हुआ है वो कौन है? देखिए, हर शक्ति के ऊपर किसी न किसी एक बड़ी शक्ति का हाथ होता है, ठीक है। तो आपने सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाना चाहिए था। आपको सिलेबस में है ये चीज, आपके कोर्स में है ये नहीं है ना, फिर आपने क्यों पढ़ाया? ये गलत किया ना आपने। अगर आपको कोई पूछता, कैसे पूछेगा? लड़का तो कोर्स नहीं पूरा करते, क्यों पूछेंगे आपसे? तो पढ़ने को भी नहीं कहते। मुस्लिम बच्चे हैं सर क्लास में, तो मुस्लिम बच्चे को उसके लिए मदरसा है ना, तो क्या बताने, क्या नहीं बताना, आप अनुवाद आप सही वो नहीं कर रहे, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है। संकोच क्या करना, इस बात को यही खत्म करो, आगे से तो ये कलमा पढ़ाने लगे, लोग गए हैं, इतराज किए हैं, अरे पागल की जर, किसी मदरसे में गायत्री मंत्र पढ़ाई जाती है क्या? क्या कहना है इसको? उसको लोग समझा रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि जो कलमा पढ़ाया या अल्लाह इल्लल्लाह क्या भगवान जाने क्या पढ़ाया, इसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं, उसको बता रहे हैं। ये जो सिखों के 10 गुरु हैं वो कोई नहीं है, ये जो हमारे 10 अवतार है कोई नहीं है, जैनियों के जो तीर्थंकर हैं पूरे 24 वो कोई नहीं है, कहती है। फिर मतलब उसको लपेट दिया। वहीं पर एक और वीडियो, रिलेटेड वीडियो है, जरा इसको भी सुन लीजिए। वो जो विरोध करने गए थे, ये उनका बाइट है। हम आए हैं अभी भीमगढ़ा चौक, ये चढ़ाऊ मोहल्ला है, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है 8वीं क्लास तक। हम यहाँ पे आए थे, हमें सूचना मिली थी, एक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे जानकार के, तो उस गुड़ी वो 8th क्लास में है गुड़िया, तो उस लड़की ने बताया कि हमारी क्लास में एक मुस्लिम टीचर है और मुस्लिम टीचर हमें जो है ना कलमा पढ़ाती है। अब कलमा पढ़ाती तो हमने मैडम से बात करी, वो बोले जब हम प्रे में हम गायत्री मंत्र पढ़ा सकते हैं, कलमा क्यों नहीं पढ़ा सकते? कलमा उचित नहीं है, ये हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड है कि भाई वो कहते हैं कि भाई कलमा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कलमा क्यों पढ़ाए? जब CBSE बोर्ड में, HBSE बोर्ड में कहीं भी इस तरह के कोई भी शिक्षा संस्थान में कलमे का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कलमा क्यों पढ़ेंगे? तो ये सूचना मिली थी, तो सूचना मिलने के बाद में अभी सारे हिंदू संगठन आ गए जहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद में मैडम से बात करी है। मैडम ने अभी प्रिंसिपल मैम थी, प्रिंसिपल मैम ने अभी मैडम को उसको बोला कि भाई इनकी छुट्टी कर देते हैं। अभी आश्वासन दिया है, अगर छुट्टी नहीं करते मैडम की, और इस तरह की मैडम और भी हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब उन्हें पूछे हैं तो क्या बच्चों से आपने पूछा? हाँ, बच्चों ने भी बोला है, मैडम ने भी खुद बोला है कि भाई हाँ मैंने कलमा पढ़ाया था, और मैडम की वीडियो बनाई है कि कलमा पढ़ा, मैडम ने बोला है कि हाँ मैंने कलमा पढ़ाया था, और हम जो कलमा पढ़ाते हैं इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे बच्चे क्यों कलमा पढ़ेंगे? अगर ये प्रिंसिपल मैम ने इसको अभी छुट्टी नहीं की, तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। बताइए इस लेवल का जिहाद चल रहा है आपके स्कूलों में, आपको आंख नाक कान खोल के जीना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मासूम सी दिखने वाली जो मुसलमान स्त्रियां हैं, कई टीचर भी हैं, वो सब दीन की सेवा में हैं, और वो सारे के सारे टूल किट पे एक्टिव। उसको आप मत देखिए, पढ़ा लिखा है, दीस है, दैट है, हिंदू नाम से भी बड़े हैं। ये ट्विटर पे हुतियापनी चल रही है अभी ये ज्योति मल्होत्रा को लेके। वो तो वहाँ के जो पंजाब के मुख्यमंत्री थी मरियम, उससे तक जाके मिलाई। कोई शक है कि उसको तो अब आने वाले कम से कम इस जीवन भर तक तो जेल में रहना चाहिए। और उसके साथ जो पानीपत का नुमानी इलाही है, वही मैं बता रहा हूँ, ये जो मोहम्मद रकीब है, ये जो मसीही है, और ये जो गजाला खातून है, गजाला खातून, और एक है देवेंद्र सिंह ढिल्लो कैथल से। तो इन लोगों को तो, वो लोग पागल हैं जो लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सब अपराधी होते हैं। क्या? अरे नहीं, अपराधी हिंदू होते हैं, गलत करेगा अपराधी होगा, जैन अपराधी हो जाएगा, सिख अपराधी, मुसलमान कहाँ से अपराधी होगा भाई? वो तो जिहादी होगा। जिहाद अल्लाह के दीन में, वो दीन का काम है वो।
क्योंकि वो पूरा जो दुनिया है वो ट्रांजिट कैंप है। वो यहाँ पे बस जब तक सांस ले रहा है जाना है वहाँ, तो आखिरी इंची ज़मीन तक, आखिरी आदमी तक जब तक मुसलमान नहीं होगा तब तक क़यामत होगी नहीं। तो क़यामत तो होगी तब ना जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, एक एक कब्र से 72 हज़ार निकलेंगे जन्नती। वो सब देख लेना, सुन लेना, बड़े समझा के मुल्ला लोग बताते हैं। 72 हूरों का डॉक्ट्रिन बताते हैं। अरे बाप, इस सब के जड़ में मैं कहता हूँ ये 72 हूरें हैं, इतना बड़ा दिया हुआ है वो कैच हैं। ये मुसलमान बनोगे, कलमा पढ़ोगे, 72 हूरें मिलेंगी, शराब के बहुत बड़ा कैच दिया हुआ भाई। यानी स्वर्ग बैकुंठ सब का तो कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन वो ये जो कैच है इसको जो समझाते हैं 130 फीट की मुद्दे पे आते हैं। ये फूतिए लोग इन दोनों को तुलना करके, है ना, जहर बो रहे हैं। हमें यही सब बस समझ, अच्छा तुलना भी क्या कर रहे हैं, तो कर्नल कुरैशी के फ़ोटो डाल रहे हैं। अरे हूतियों, व्योमिका सिंह का भी तो डाल लो, वो दोनों तो आती थी। वो जो कर्नल कुरैशी जो हिंदी में बोलती थी, व्योमिका सिंह अंग्रेजी में बोलती थी, वो दोनों को दिया गया था चलो प्रेस ब्रीफिंग करो। बाद में तो आना भी छोड़ दी। ट्रोलर्स ने तो वो MEA के जो अधिकारी थे उनका भी ट्रोल कर दिया था। उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। बात इतनी सी है कि ये ज्योति मल्होत्रा, नुमान इलाही, मोहम्मद रकीब, मोहम्मद यासीन, नसीर बानो, गजाला खातून, ज्योति मल्होत्रा और सूरज मसीह, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, ये सब पकड़ाए हैं। ये आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट है। इन लोगों की अच्छी खासी सुताई होनी चाहिए, ठुकाई होनी चाहिए, पिटाई होनी चाहिए और इनका होना चाहिए। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस गलतफहमी में मत पड़िए। ट्विटर पे अगर हैं, अगर सोशल मीडिया पे हैं तो पागल मत होइए। भारत को वहाँ तक ले आया गया है जहाँ टूल किट जो जिहादियों का है वो अपर लेवल पे है। वो किसी भी चीज़ को गनगना देता है, पिटा देता है ना। उसमें भटकिए मत। आप ये मान के चलिए, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो जैन हैं, वो अगर रास्ते से भटका है, अगर वो सेकुलर हो गया है, लिबरल हो गया है, अपराध कर रहा है, तो उसके किए की सज़ा उसको मिलने वाली है। बाकी जिहादी हैं, वो आपको मिटाना चाहता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।